दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ गई है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आचार संहिता लगने से पहले ही रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, एनवीएस की तरफ से बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कल 15 मार्च 2024 शाम को जारी कर दिया गया है। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in। यहाँ आप आएंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज के सेक्शन पे भी आपको न्यूज फ्लैश होती हुई दिखाई दे जाएगी। आप क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये 3 एरो हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ये देखिए 15/3/2024 कल ही ये नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन एनवीएस की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 का जारी कर दिया गया है। अब एक एक करके पदों का विवरण हम देख लेते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की 121 वैकेंसियां हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। पोस्ट कोड है 01। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की यहाँ 5 वैकेंसियां हैं। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी की 12 वैकेंसियां हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी की 4 वैकेंसियां हैं। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की पोस्ट है, 23 वैकेंसियां हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर की 78 वैकेंसियां हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की वैकेंसियां हैं 21 ग्रुप सी HQRO कैडर की। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की JNV कैडर की 360 वैकेंसियां हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की ग्रुप सी की पोस्ट है 128 वैकेंसियां। लैब अटेंडेंट की 161 पोस्ट, मैस हेल्पर की 442 और MTS की 19 वैकेंसियां हैं। इनके लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पोस्ट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स पे स्केल 44,900 से 1,42,400। अपर एज लिमिट 35 साल है। BSc ऑनर्स इन नर्सिंग में आपने कर रखी हो या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और उसी के साथ साथ रजिस्टर्ड एज अ नर्स और अ नर्स मिडवाइफी विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और उसी के साथ साथ 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400। एज लिमिट 23 से 33 साल के बीच में। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एज लिमिट यहाँ दी गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इनके लिए बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो और 3 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपके पास होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400। एज लिमिट 18 से 30 साल। इनके लिए बीकॉम आपने कर रखी हो, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे स्केल 35,400 से 1,12,400। अपर एज लिमिट 32 साल। मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी में, और इंग्लिश एज ए कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। इसी तरह से आपने मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में कर रखी हो पर हिंदी भी एक कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखी हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसी तरह से यहाँ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में आपने कर रखे हो हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और उसी के साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क। इसके बाद लीगल असिस्टेंट पे स्केल 35,400 से 1,12,400। एज लिमिट 23 से 35 साल। डिग्री लॉ में आपने कर रखी हो, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। स्टेनोग्राफर लेवल 4 25,500 से 81,100। 18 से 27 आयु सीमा। 12th पास आपने कर रखी हो, और स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। डिक्टेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 15 मिनट इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर
25,500 से 81,100, आयु सीमा 18 से 30 साल, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कर रखी हो, या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कर रखी हो। इसके बाद कैटरिंग सुपरवाइजर, पे स्केल 25,500 से 81,100, अपर एज लिमिट 35 साल, बैचलर्स डिग्री होटल मैनेजमेंट में आपने कर रखी हो, या फिर ट्रेड प्रोफेशन से सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद मिनिमम of 10 year service in defense services of regular establishment for ex servicemen only। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 19,900 से 63,200, एज लिमिट 18 से 27 साल, 10+2 आपने कर रखी हो। टाइप राइटिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइप राइटिंग की, या फिर 10+2 सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी सीबीएसई स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर की 19,900 से 63,200, पे स्केल है, आयु सीमा 18 से 27 साल, क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम वही है जो ऊपर वाले पोस्ट के लिए थे। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, पे लेवल 2 19,900 से 63,200, एज लिमिट 18 से 40 साल, 10th आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ आईटीआई आपने कर रखी हो। इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग या प्लम्बिंग में। लैब अटेंडेंट 18,000 से 56,900, एज लिमिट 18 से 30 साल, 10th पास आपने कर रखी हो और डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक में आपके पास होना चाहिए, या फिर 12th आपने कर रखी हो साइंस स्ट्रीम से। मेस हेल्पर 18,000 से 56,900, एज लिमिट 18 से 30 साल, 10th आपने कर रखी है और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की। मेस हेल्पर को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। PWBDs SC ST है तो 15 साल, ओबीसी है तो 13 साल और अनरिजर्व से हैं तो 23 साल की अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। ये सिटी है, द कम्पिटिटिव एग्जाम इन शहरों में कंडक्ट कराया जाएगा। आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करते हुए। और जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, एप्लीकेशन फीस भी मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न भी यहां दिया गया है। एग्जाम पैटर्न की बात हम किसी अन्य वीडियो के माध्यम से करेंगे, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, जनरल EWS OBC के लिए 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस है, 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस, कुल 1,500 रुपए फीस लगेगी। SC ST PWBD के लिए सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लगेगी 500 रुपए, तो टोटल 500 रुपए ही आपकी फीस हो जाएगी। बाकी सभी पदों के लिए जनरल EWS OBC NCL के लिए 1,000 रुपए और SC ST PWBD के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने का। तो ठीक है दोस्तों, ये नई रिक्रूटमेंट आई है NVS की तरफ से, आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।